The COVID-19 pandemic is the most serious global crisis since the Second World War. Cancellation of debt of least developed countries. Restructuring of the public sector debt of other developing countries under expanded concessional financing to low-income countries, creation of a new liquidity and sustainability facility, immediate action to stop the massive illicit financial outflows, immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. वज़ीर आज़म ने कोरोना से निपटने के लिए 10 निकाती एमरजेंसी प्लान दे दिया। इमरान खान का जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब, कहते हैं पसमानदा ममालिक के कर्जे माफ़ किए जाए, कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए रियायती कर्जे की सहूलत दी जाए, बदउनवान सियासतदान और जराइम पेशा अफराद की लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सालाना 15 खरब डॉलर की सरमायाकारी की जाए, मुआशी सिक्योरिटी तनाज़ात के खात्मे के लिए UN के चार्टर पर अमल यकीनी बनाया जाए। कोरोना की पहली लहर में हमारी हिकमत अमली कामयाब रही। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान में कोरोना को काबू करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ कराया गया। कोरोना वायरस की वैक्सीन हर किसी के लिए मुयस्सर होनी चाहिए। IMF ने शरह नमो में इजाफे के लिए जोर दिया है। दीगर तरक्की पजीर ममालिक की तरह पाकिस्तान भी बजट खसारे में कमी ला रहा है। चीन का पाकिस्तान में CPEC मंसूबों पर बड़ी पेशरफ्त का एतराफ। चीनी वजारत खारिजा की तर्जुमान का चेयरमैन CPEC अथॉरिटी की तकरीब पर रद्द-ए-अमल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने मकाओ में वर्चुअल इजलास से अहम खिताब किया। कहा, CPEC में शामिल 22 तामीराती मंसूबे मुकम्मल हुए। कोरोना के बावजूद तमाम मंसूबे आगे बढ़ रहे हैं। किसी तामीराती काम को मुअत्तल या कारकुन को फारिग नहीं किया गया। पाकिस्तान की बरतानिया और यूरोप जाने वाली परवाजों पर पाबंदी बरकरार। यूरोपीय कमीशन ने सिविल एविएशन को फैसले से आगाह कर दिया। खत में एक बार फिर पायलट लाइसेंस इजरा पर नजरसानी करने का कहा गया। खत में एक बार फिर पायलट लाइसेंस पर नजरसानी करने का कहा गया है। पाकिस्तान की बरतानिया और यूरोप जाने वाली परवाजों पर पाबंदी बरकरार। यूरोपीय कमीशन ने सिविल एविएशन को फैसले से आगाह कर दिया। खत में एक बार फिर पायलट लाइसेंस का कहा गया है। जज़ायर का मामला, वफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को एतमाद का फुकदान खत्म करने की हिदायत कर दी। जज़ायर के हवाले से तमाम हल तलब और ज़ेर इल्तवा उमूर हल करने की हिदायत। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। सनती सारिफीन के लिए पैक ऑफ पीक आवर्स खत्म करने की मंजूरी। सनती सारिफीन के लिए यकसा बिजली टैरिफ नाफिज करने की भी मंजूरी दी गई। यकसा टैरिफ का इत्तलाक 1 नवंबर 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक होगा। कस्टम्स के ऑनलाइन क्लियरेंस प्रोजेक्ट में घपलों का मामला। नैब ने बरसों बाद केस फिर खोल दिया। कस्टम्स के पैक सिस्टम में करोड़ों की मुबैना करप्शन पर हफीज शेख को नोटिस जारी। साबिक चेयरमैन FBR सलमान सद्दीक और साबिक एडिशनल कलेक्टर आशिर अजीम को भी तलब किया गया। राना सनाउल्लाह अरबों रुपए की जायदादों के मालिक। नैब ने असासों के मुतालिक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रहनुमा नून लीग के खिलाफ 3 शिकायत मिलने पर आमदन से ज्यादा असासों की इंक्वायरी की गई। राना सनाउल्लाह और उनके घराने की फैसलाबाद और लाहौर में 24 जायदादें सामने आई। प्लाजे, कंपनीज, मकान, फार्म हाउसेज और ज़रई जमीन शामिल। परोल की मुद्दत खत्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की शहबाज शरीफ की रिहाइश का आमद। वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। मुलाकात में मरीम नवाज भी मौजूद थी। यूसुफ रजा गिलानी और सिराजुल हक ने भी मॉडल टाउन आकर शहबाज शरीफ से ताज़ियत की।
चौधरी बरादरान शहबाज शरीफ के पास ताज़ियत के लिए गए हैं तो अच्छी बात है। शेख रशीद का कहना है ऑपोजिशन के जलसे नाकाम रहे, इमरान खान नहीं जा रहा। ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, वोटर को कहते हैं कोरोना में धक्का दो। शिबली फराज का कहना है कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी, मुस्बत केसेस में इजाफा हो रहा है, अवाम SOPs पर सख्ती से अमल करें। बरतानवी शहजादा चार्ल्स का वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता, पाकिस्तान में कोरोना से जानी नुकसान पर ताज़ियत की। कहा कोरोना वबा के दौरान बरतानिया पाकिस्तान के कमज़ोर तबके के लिए मदद फराहम कर रहा है। इमरान खान का आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर, मौसमियाती तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। फैसलाबाद की खातून का गुलकारा हदीका कियानी के खिलाफ 4.25 करोड़ रुपए पर हर्जाने का दावा। जाहिदा नामी खातून ने हदीका कियानी के फ्रेंचाइज ब्यूटी सैलून से बाल खराब होने का इल्जाम आयद किया। खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हदीका कियानी के सैलून से मुज़र सेहत क्रीम्स के इस्तेमाल से बाल गिर गए। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड का चौथा कोरोना टेस्ट, नताइज आज आएंगे। कोरोना से मुतासरा अराकीन की मजमूई तादाद 10 हो गई। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ए और पाकिस्तान शाहीन्स का 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच मंसूख। पाकिस्तान को हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन बने 26 साल बीत गए। 4 दिसंबर 1994 को आज ही के दिन पाकिस्तान चौथी मर्तबा हॉकी का आर्मी चैंपियन बना था। लेजेंड कप्तान शहबाज अहमद सीनी की क़यादत में कौमी टीम ने हॉलैंड को पेनल्टी शूटआउट पर 3 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। फैसलाबाद की खातून का गुलकारा हदीका कियानी के खिलाफ 4.25 करोड़ रुपए पर हर्जाने का दावा। जाहिदा नामी खातून ने हदीका कियानी के फ्रेंचाइज ब्यूटी सैलून से बाल खराब होने का इल्जाम आयद किया। खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हदीका कियानी के सैलून से मुज़र सेहत क्रीम्स के इस्तेमाल से बाल गिर गए। और इटली में रैली मोंजा मोटर रेस का आगाज। पहले रोज ड्राइवर्स का दुश्वार गुजार बर्फ पोश पहाड़ी रास्तों पर महारत का मुजाहरा। रेस में आलमी नंबर 1 ऑटोनिक, एल्फन एवंस, थेरी न्यूवेल समेत दर्जनों ड्राइवर्स शरीक हैं।